हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL मेक अवर डेज काउंट के पार्ट 10 यानी लास्ट पार्ट का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। अब स्टोरी हाउतिंग के ग्रेजुएट होने के बाद आती है। हाउतिंग की माँ हाउतिंग से पूछती है, तुम US जाने की टिकट कब की बुक करने वाले हो? हाउतिंग कहता है मिड जुलाई की। हाउतिंग की माँ कहती है ये तो बहुत ही जल्दी है। हाउतिंग कहता है मैं वहाँ जल्दी जाकर वहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना चाहता हूँ। हाउतिंग की माँ कहती है तुमने मुझे बताया था कि कल या परसों तुम्हें एयरपोर्ट पे भी जाना है। हाउतिंग कहता है उसने मुझे फिक्स डेट नहीं बताया है। हाउतिंग की माँ कहती है तुम वहाँ से आकर रहोगे कहाँ पे? क्या मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा रूम रेडी कर दूँ? हाउतिंग मना करता है और कहता है मुझे अभी बहुत सी चीज़ें हैंडल करनी है। मैं उसे आइलैंड टूर पे ले जाने वाला हूँ और हमें आने में वक्त लग सकता है। हाउतिंग शिगू जैसे दिखने वाले किसी लड़के से मिलने आता है। मैंने यहाँ पे शिगू जैसा दिखने वाला इसीलिए कहा है क्योंकि वो शिगू नहीं है, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला दूसरा लड़का है जिसकी पर्सनैलिटी शिगू से काफ़ी अलग है। हाउतिंग पूछता है तुम अचानक से यहाँ पे क्यों हो? चैंग चिंग जीगांग से मिलने आता है। चैंग चिंग कहता है आपका बिजनेस तो काफ़ी बड़ा हो गया है, पूरे ताइवान में आपके शॉप की फ्रेंचाइजेस हैं। जीगांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ फ्रेंड्स इन्वेस्ट करना चाहते थे मेरे कैफ़े में। चैंग चिंग कहता है क्यों ना आप मेरी मूवी में इन्वेस्ट करें। जीगांग कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम हमारे शॉप के लिए मॉडल ज़रूर बन सकते हो। चैंग चिंग कहता है आप मुझे पे कितना करेंगे? जीगांग कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझसे पैसे लोगे? चैंग चिंग कहता है मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। जीगांग कहता है तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या बात करने आए हो यहाँ पे। चैंग चिंग कहता है ग्रैंडपा ने ही आपको रिटर्न करने को कहा है। जीगांग कहता है वो अभी भी पहले ही जैसे हैं। चैंग चिंग कहता है आप दोनों भी कम ज़िद्दी नहीं हैं, आप लोग कंटिन्यूसली उन्हें गिफ्ट्स भेजते जा रहे हैं। जीगांग कहता है मैंने तो बहुत पहले ही गिव अप कर दिया, ये गिफ्ट शायद बोशियांग ने भेजा है। चैंग चिंग कहता है इसीलिए आप स्माइल कर रहे हैं। हाउतिंग के फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलने आते हैं और बातें करने लगते हैं। बोशियांग को लेट आता देख शाइन कहता है हम इतने वक्त बाद मिल रहे हैं, तुम फिर भी लेट आए हो। सब लोग लेट आने के लिए उसे पनिशमेंट के तौर पे ड्रिंक करने को कहते हैं। बोशियांग कहता है मैं यहाँ पे ड्राइव करके आया हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। शाइन उसे सॉफ्ट ड्रिंक पीने को कहता है। सब हाउतिंग से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं। हाउतिंग कहता है मैंने कुछ वक्त पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अब मुझे अपने रिसर्च के लिए स्टैनफोर्ड जाना है। सब आपस में बातें करने लगते हैं। हाउतिंग घर लेट आता है तो यंगशिंग पूछती है आप इतना लेट क्यों आए हैं? हाउतिंग कहता है सबके साथ डिनर करने के बाद मुझे प्रोफेसर चेन के कुछ काम से जाना पड़ा था, इसीलिए मुझे लेट हो गया। यंगशिंग कहती है आपके प्रोफेसर ने अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। हाउतिंग के फादर कहते हैं तुम्हारा भाई अब टॉप स्टूडेंट है, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो कि इतना फ्री रहे। हाउतिंग बैग रखने रूम में आता है, तभी सामान निकालते वक्त उसे एक बॉक्स मिलता है। हाउतिंग बॉक्स को गौर से देखने लगता है। हाउतिंग की माँ हाउतिंग को बुलाने आती है। हाउतिंग के हाथ में वो बॉक्स देखकर हाउतिंग की माँ कहती है तुम पहली बार अब्रॉड जा रहे हो, जो सामान तुम पहली बार में ना ले जा पाओ उन्हें तुम साइड में निकाल के रख दो, मैं उन्हें भिजवा दूंगी। अभी तुम जल्दी से खाना खाने आ जाओ। हाउतिंग को अब भी खोया हुआ देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाउतिंग से कहती है पिछले कुछ सालों से तुम खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हो, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन अब तुम खुद को रेस्ट करने का भी तो मौका दो और दोबारा अपनी लाइफ खुलकर जियो, वरना तुम लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दोगे। हाउतिंग रोते हुए हाँ कहता है। हाउतिंग बॉक्स देखकर रोने लगता है। बोशियांग घर आता है। सीगांग को अपसेट देखकर बोशियांग उसका कारण पूछता है। सीगांग गिफ्ट की तरफ इशारा करके कहता है तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? गिफ्ट देखकर बोशियांग कहता है आपके फादर का बर्थडे था तो मैंने सोचा मैं उन्हें गिफ्ट भेज दूँ। सीगांग कहता है हमने तो डिसाइड किया था ना कि अब हम गिफ्ट्स नहीं भेजेंगे, क्या तुम भूल गए हम हर साल जब भी उन्हें गिफ्ट देने जाते हैं वो हमें घर से निकाल देते हैं। बोशियांग कहता है मुझे लगता है धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हो रहा है और अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो उनका गुस्सा पूरा ख़त्म हो जाएगा। सीगांग कहता है मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोशियांग कहता है हम साथ में बहुत खुश हैं, अगर आपके फादर हमें थोड़ा बहुत तंग करते भी हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। जीगांग कहता है इस मैटर में तो मैं तुमसे जीत ही नहीं सकता। बोशियांग जीगांग को किस करके कहता है फिर आप इस मैटर में मुझसे बहस कीजिए ही मत। अगले दिन हाउतिंग शिगू जैसे दिखने वाले लड़के से मिलने आता है। वो लड़का कहता है सीनियर आप फिर से लेट आए हैं।
हाउ थिंग सॉरी कहता है। ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद वो लड़का कहता है, हम लोगों को लगा कि आप किसी इंग्लैंड या जर्मनी के कॉलेज को चूज़ करेंगे, लेकिन आपने यूएस के कॉलेज को चूज़ किया। मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वो लड़का कहता है, पिछली बार आप जब हाइकिंग पे गए थे तो आपने कहा था कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिले कैसे थे? हाउ थिंग कहता है, वो मेरी सीनियर थी और ग्रेजुएशन से पहले हम लोगों ने डेट करना शुरू किया था। लड़का कहता है, बहुत लकी हैं, मैं तो किसी भी गुड लुकिंग सीनियर को जानता भी नहीं हूँ। हाउटिंग उसका चेहरा गौर से देख रहा होता है तो वो लड़का पूछता है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है? हाउटिंग मना करता है। हाउटिंग उसे अपने इक्विपमेंट्स दिखाकर कहता है, अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी चाहिए हो तो तुम ले सकते हो। लड़का पूछता है, आप अब्रॉड जाकर हाइक नहीं करेंगे क्या? हाउटिंग कहता है, मैं वहाँ पे जाके भी ये सब खरीद सकता हूँ। लड़का कहता है, वही तो मैं सोचूं, आपको स्टार्स इतना पसंद है, आप क्विट कैसे कर सकते हैं? लड़का हाउटिंग से कहता है, आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं तो मैं आपको जाने से पहले एक ट्रीट देना चाहता हूँ। हाउटिंग उसे शिगू का सुनाया हुआ जोक सुनाता है। वो लड़का कहता है, ये तो बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। हाउटिंग उसे बाय बोलकर योंगशिंग के साथ चला जाता है। योंगशिंग पूछती है, आप किससे मिलने गए थे? हाउटिंग कहता है, मैं हाइकिंग के वक्त किसी से मिला था, उसी से मिलने गया था मैं। हाउटिंग योंगशिंग के साथ शॉपिंग के लिए आता है। वहाँ वो सीयू से मिलता है। दोनों साथ में लंच करने आते हैं। हाउटिंग को देखकर सीयू कहती है, तुमने ग्लासेस और नेकलेस पहनना शुरू कर दिया है, तुम काफ़ी बदल गए हो। हाउटिंग कहता है, तुम अभी भी वैसी ही हो। हाउटिंग को देखकर सीयू कहती है, तुम काफ़ी मैच्योर हो गए हो। हाउटिंग कहता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बदल जाऊंगा। हाउटिंग सीयू से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। सीयू कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढना इतना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने इस मॉल में काम करना शुरू कर दिया है। तुम आजकल क्या कर रहे हो? हाउटिंग कहता है, मैंने कुछ वक्त पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सीयू पूछती है, तुम इतना लेट ग्रेजुएट क्यों हुए हो? हाउटिंग कहता है, मैंने नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए 2 बार एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए मुझे इतना वक्त लग गया। एनटीयू फिज़िक्स का नाम सुनते ही सीयू कहती है, वहाँ एडमिशन लेना तो बहुत ही मुश्किल है, हमारे स्कूल में तो सिर्फ शिगू ही। तभी सीयू चुप हो जाती है। सीयू कहती है, उसके एक्सीडेंट की न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। मेफांग ने मुझे बताया था कि शिगू का फ्यूनरल उसकी आंटी ने किया था और वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से। किसी को भी उसके फ्यूनरल का वक्त या जगह पता नहीं थी, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। तुम्हें देखकर मुझे शिगू की याद आ गई। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शिगू का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें शिगू की डेथ हो गई थी। सीयू हाउटिंग से कहती है, तुम अपनी लाइफ ठीक से जी रहे हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाउटिंग दौड़ते हुए घर आता है और उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसकी और शिगू के साथ बिताए हुए पल की यादें होती हैं। हाउटिंग उन पल को याद करके रोने लगता है। हाउटिंग बारिश में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ पे बोशियांग आता है। अगले सीन में बोशियांग किसी को कॉल करके कहता है उसने शावर करके चेंज कर लिया है। बोशियांग हाउटिंग को कहता है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता भी है तुम सबको कितना परेशान कर रहे हो, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? हाउटिंग कहता है, मैं बदल गया हूँ। बोशियांग कहता है, हम सब बदल गए हैं। हाउटिंग कहता है, लेकिन वो नहीं बदला है। हाउटिंग ड्रिंक करने लगता है और कहता है, उसका वक्त अभी भी वहीं पे रुका हुआ है जहाँ वो 18 साल का था, लेकिन मेरा वक्त आगे बढ़ता ही जा रहा है बिना रुके हुए। मैं हमारे बीच की दूरी कम करने के लिए उन पहाड़ों पर भी जाता हूँ जहाँ से मैं स्टार्स को नज़दीक से देख सकूँ, जैसे मैं हाथ बढ़ाते ही उन्हें छू सकूँ, उसे छू सकूँ। लेकिन ये सब गलत है। भले ही हमारे बीच की दूरी कम करने की मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन सच तो ये है कि हमारी दूरी बढ़ती ही जा रही है। वो अभी भी 18 साल का ही है और मैं बदलता जा रहा हूँ। हाउटिंग कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पुशियांग कहता है, लेकिन 18 साल के शिव के पास 18 साल का हाउटिंग हमेशा रहेगा ना? हाउटिंग कहता है, मुझे आज भी उस दिन का सपना आता है जहाँ इंटरसेक्शन पर शिगू का कार से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया था। बोशियांग उसे ड्रिंक करने से मना करता है। हाउटिंग कहता है, वो अपने पीछे बहुत कम छोड़ के गया है, लेकिन सब पिक्चर्स और यादों ने मुझे इतना भर दिया है कि मैं कभी भी एक्सप्लोर हो सकता हूँ। हाउटिंग कहता है, क्या तुम्हें पता है, मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया। मैं बस इतना ही कर पाया हूँ कि मैं उसे हमेशा याद करूँ, लेकिन ये मुझे हर्ट करता है। मैं उसे इतना मिस करता हूँ कि मुझे तकलीफ़ होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। बोशियांग कहता है, तुम्हें उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगर तुम्हें समझ ना आए कि किस तरफ जाना है तो तुम सीधे चलते जाओ, तुम्हें रास्ता खुद मिल जाएगा। हाउटिंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं अकेला कैसे चलूँ। बोशियांग कहता है, तुम अकेले थोड़ी ना हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हाउटिंग रोने लगता है।
अगली सुबह हाउतिंग की माँ उसे उठाने लगती है तो हाउतिंग के फादर कहते हैं वो रात में बहुत लेट आया था तो उसे तुम अभी सोने दो। हाउतिंग की माँ कहती है उसके प्रोफेसर उसे कब से कॉल किए जा रहे हैं। हाउतिंग उठकर आ जाता है और कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाउतिंग के फादर योंगशिंग को उसे हेडेक की दवा देने को कहते हैं। योंगशिंग कहती है इन्हें हेडेक नहीं बस हैंगओवर हुआ है, कल रात जब ये आए थे तो इनमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। हाउतिंग के फादर योंगशिंग को हैंगओवर की दवा लाने को कहते हैं। योंगशिंग चली जाती है। हाउतिंग के फादर हाउतिंग को कहते हैं फीबी बहुत ही अच्छी लड़की है, जब तुम उसके साथ अब्रॉड जाओ और तुम्हें उसके साथ अच्छा लगे तो तुम उसके साथ सेटल हो जाना, वरना कोई और उसे ले जाएगा। हाउतिंग की माँ कहती है अच्छी लड़कियाँ बहुत ही मुश्किल से मिलती है और तुम दोनों में तो काफ़ी कुछ कॉमन है, लेकिन अगर तुम्हारा प्लान कुछ और है तो तुम उसे पहले ही बता दो, उसका वक्त बर्बाद मत करो। हाउतिंग शावर लेने के बहाने अंदर चला जाता है। चैंगचिंग जीगांग से मिलने आता है। बोशियांग चैंगचिंग से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। चैंगचिंग बताने लगता है। जीगांग कहता है तुम इतना बिजी होते हुए भी यहाँ पे आए हो, आखिर बात क्या है। चैंगचिंग कहता है ग्रैंडपा नहीं चाहते कि आप दोनों उन्हें कोई भी गिफ्ट भेजें। बोशियांग कहता है अगर उन्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मैं उन्हें कुछ और भेज सकता हूँ। चैंगचिंग कहता है बात ये नहीं है। बोशियांग कहता है अगर कोई बुरी खबर है तो तुम हमें मत बताओ। चैंगचिंग जीगांग को कहता है उन्होंने कहा है कि आप घर आ सकते हैं। बोशियांग खुश हो जाता है। चैंगचिंग कहता है आप भी घर आ सकते हैं। बोशियांग खुश होकर जीगांग को किस करता है। जीगांग शॉक्ड होकर अपने रूम में उठकर चला जाता है। बोशियांग भी उसके पीछे आता है। जीगांग को रोता देख बोशियांग उसके आंसू पोंछकर कहता है ये तो अच्छी खबर है ना। बोशियांग उसे कहता है हम कल साथ में जाएंगे। ये कहकर बोशियांग उसे किस करता है। जीगांग खुश हो जाता है। हाउतिंग रोड पर दो लड़कों को साथ में देखकर शिगू को मिस करने लगता है। शिगू को याद करके हाउतिंग स्माइल करता है। हाउतिंग बोशियांग से मिलने आता है। बोशियांग पूछता है कि अब तुम ठीक हो। हाउतिंग हाँ कहता है। बोशियांग कहता है अब से तुम कभी भी अगर मेरे कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दोगे और गायब हो जाओगे तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। हाउतिंग स्माइल करके कहता है आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बोशियांग कहता है तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। हाउतिंग कहता है अभी तो मैं कुछ साल अब्रॉड में ही रहूँगा, मैं नई नई जगह जाकर नए नए लोगों से मिलना चाहता हूँ और नई नई चीज़ें करना चाहता हूँ क्योंकि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। बोशियांग कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम जवाब ना देना चाहो तो कोई बात नहीं। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेन को लाइक नहीं करते हो, बस शिगू को लाइक करते हो, लेकिन जब तुम उसके जैसे दिखने वाले से मिले तो क्या तुम्हें वैसी ही फीलिंग आई या फिर क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप ट्राई करना चाहते हो। हाउतिंग कहता है शिगू की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, मैं बाद में हिमालय माउंटेन के ट्रिप पे जाऊंगा, मुझे लगता है अब मैं उसे देखने के लिए रेडी हूँ। हाउतिंग कहता है मेरी छोड़ो तुम अपनी बताओ, 6 साल हो गए हैं, तुम दोनों का प्लान क्या है। बोशियांग कहता है मैं तो शादी करना चाहता हूँ लेकिन जीगांग अपने बिजनेस में बिजी है। हाउतिंग और बोशियांग बातें करने लगते हैं और यहीं पे ये पार्ट और सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।